हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका। अब बहुत लोग जेई एडवांस की तैयारी में जुट गए होंगे। जो लोग भी जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिए होंगे, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए होंगे, वो सभी लोग ऑलमोस्ट जेई एडवांस की तैयारी में लग गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से 2 साल नहीं पढ़े, जिनको डर लग रहा होगा कि एडवांस में कैसे किया जाए कि एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि उस टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन आसान सा चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं ये 1 महीने में। अगर आप 10 से 12 घंटा एवरीडे देते हैं तो इन सारे चैप्टर को बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 12th के टॉपिक की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चीज आपका 12th का टॉपिक है। बहुत सारे करंट स्टूडेंट होंगे जो अभी 12th का एग्जाम दिए होंगे। 12th के एग्जाम देने की वजह से ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़े ही होंगे, और आप जेईई मेंस भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार किए होंगे। तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को टाइम दे। अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छे से करते हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में फिजिक्स में पकड़ा सकता है, सॉरी जेईई एडवांस में फिजिक्स में पकड़ा सकता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, मतलब चैप्टर होता है, जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आप 2 दिन अच्छे से टाइम देते हैं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। और एडवांस में ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी आप टाइम दे के अच्छा कर सकते हैं, और इसको अच्छा करना चाहिए क्योंकि ये भी आपका स्कोरिंग है। रोटेशनल, क्लास 11th में जो रोटेशनल चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर बार अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है जेईई एडवांस में। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप रोटेशनल पढ़े हैं तो जरूर आप रोटेशनल को रिवीजन करें, मेरा सजेशन। लेकिन अगर आप रोटेशनल बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तब फिर आप कोशिश ना करें, क्योंकि इतना कम टाइम में आप रोटेशनल नहीं कर पाएंगे। जो आपका किया हुआ है इतने कम टाइम में, आप उसी पे फोकस करें, उसी को अच्छा करने का कोशिश करें। तो आप देख ले, अगर आप क्लास 11 का रोटेशनल आप किए हैं, कभी भी अच्छे से किए हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं तो जरूर रिवाइज करें। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं किए हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ दें। आप ऐसे ही चैप्टर को चूज करें जो आप किए हुए हैं और उसी को अच्छा करने का कोशिश करें। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी आपका क्लास 12 का टॉपिक है। ऑप्टिक्स से भी आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। ऑप्टिक्स को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, फिजिकल ऑप्टिक्स हो गया, इसको आप अच्छे से करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट में पूछा जाता है जेईई एडवांस में। उसके बाद आपका वेव ऑप्टिक्स, एसएचएम एंड वेव्स। एसएचएम बहुत आसान है, जिसको भी कर सकते हैं स्टूडेंट। कम टाइम में इसको किया जा सकता है, और इसका जो क्वेश्चन आता है वो आराम से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हम आपको बताए हैं, इस चैप्टर्स को अगर आप करते हैं तो फिजिक्स में आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका फिजिक्स को लेके। ये उस स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो लोगों का अच्छे से तैयारी नहीं है जेईई एडवांस में। जो लोगों का अच्छे से तैयारी है वो तो सारे टॉपिक को करें, वो सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाए कि एकदम एग्जामिनेशन में एडवांस में 2 डिजिट में रैंक लाने का कोशिश करें। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा होना भी चाहिए। और जनरल स्टूडेंट का केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होता है, और केमिकल बॉन्डिंग से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ के गए हैं तो। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आसान होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक छोटा चैप्टर है जिसको आप कम टाइम में कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड चैप्टर है। सॉलिड चैप्टर मतलब क्या है कि अगर आप इसको अच्छे से करके गए हैं तो वहां पे आप बना के आएंगे, ये कंफर्म है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जरूर करें, ये मेरा आपको सजेशन है। तीसरा अगर हम बात करें पॉलीमर्स हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है। बायोमॉलिक्यूल्स फिर भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन पॉलीमर्स तो बहुत छोटा है, जिसको आराम से आप कर सकते हैं। कम टाइम में किया जा सकता है जिसको, और कम टाइम में, और ये स्कोरिंग भी है जो आपको स्कोर भी करके देगा। अगर हम फिजिकल में बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, ये सारे टॉपिक को भी अच्छे से करें। इन 3 चैप्टर्स को अगर आप करते हैं तो आपका 25 से 26 नंबर का क्वेश्चन पकड़ाएगा जेईई एडवांस में। याद रखें, 25 से 26 नंबर का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आसानी से पकड़ा सकता। आपका ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन आपको ये करना ही चाहिए। फिजिकल का ये चैप्टर आपको करके जाना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स भी और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी। अब हम बात करते हैं मैथ्स में।
तो मैथ्स में जो सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस तो एकदम करना ही चाहिए। मैट्रिसेस आप जेईई मेंस के लिए भी बिल्कुल तैयार किए होंगे, स्कूल के लिए भी आप तैयार किए होंगे, थोड़ा सा और लग के आप जेईई एडवांस के लिए भी तैयार कर ले। मैट्रिसेस से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप बना सकते हैं। याद रखें, जिसको आप बना सकते हैं। इसलिए मैट्रिसेस चैप्टर को बढ़िया से करके जाएं, उसके सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख के जाएं, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को, इनवर्स के प्रॉपर्टीज को, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाएं। फिर हम बात करते हैं वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D आपको पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो आसानी से बनाया जा सकता है एडवांस में। आप अच्छे से वेक्टर को, 3D में आपका स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है और प्लेन भी आ जाता है, जिसमें आपका प्लेन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, वेक्टर और 3D को प्रिपेयर जरूर करें बढ़िया से। बाइनोमियल थ्योरम को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम भी आसान होता है। बाइनोमियल थ्योरम को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पकड़ा सकता है। और उसमें जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट को बहुत अच्छे से आप तैयार करें। फिर हम बात करते हैं सम स्पेशल सीक्वेंस। सम स्पेशल सीक्वेंस में जो टेलीस्कोपिक प्रॉब्लम है उसको बढ़िया से करने की कोशिश करें। टेलीस्कोपिक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाएगा और पूछेगा ही पूछेगा। ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी अच्छे से तैयार करें, उससे एक क्वेश्चन आपको जरूर भेटाएगा जेईई एडवांस में। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस की, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस भी आता है, इंटीग्रल कैलकुलस भी आता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आप ये सारे टॉपिक को क्लास 12th में पढ़े हैं। तो क्लास 12th में पढ़े हैं तो जो भी करंट लोग हैं वो बोर्ड के लिए भी तैयार किए होंगे और जेईई मेंस के लिए भी तैयार किए ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कौन से टॉपिक को किया जाए। ये तो बड़ा है। टेंजेंट नॉर्मल एक चैप्टर है। टेंजेंट नॉर्मल बहुत आसान सा चैप्टर है और उसमें बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, गिना चुना कुछ कंसेप्ट है। अगर आप उसको कर सकते हैं तो कर ले, और वो छोटा चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उसको एक दिन टाइम देंगे तो आप आराम से उसका एडवांस का एक क्वेश्चन तो जरूर पकड़ लेंगे। टेंजेंट नॉर्मल आसान है। लिमिट्स भी आसान होता है। लिमिट्स को भी अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो लिमिट्स के क्वेश्चन को भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। एरिया बाउंडेड, लेकिन एरिया बाउंडेड के साथ एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपका ग्राफ अच्छा होना चाहिए। और ग्राफ के लिए आपको फंक्शन पे कमांड होना चाहिए। फंक्शन जरूरी है जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देता है। तो फंक्शन में आप ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर देख लें। ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के एफ एक्स प्लस ए, एफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये सब का ग्राफ कैसे बनता है, एफ ऑफ मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, ये सब का ग्राफ कैसे बनता है, ये सब आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपको दूसरे चैप्टर्स में भी काम आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा चीज है। स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला। लेकिन इसका जो कॉनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है उसको आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, इसे कॉनिक सेक्शन वाले पार्ट को भी आप कोशिश करें कर देगा। तो इन सारे चैप्टर्स जो यहाँ पे हम बताए, हम बहुत सारे चैप्टर्स का नाम नहीं लिए, लेकिन इन सारे चैप्टर को अगर आप करते, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आप जरूर करें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा सब चैप्टर है जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छे से करें। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा चैप्टर्स का नाम नहीं लिए, हम जो भी चैप्टर्स का नाम लिए हैं, इतना चैप्टर्स आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इतना चैप्टर्स अच्छे से करके जाते हैं तो आप इंडिविजुअल कट ऑफ और टोटल कट ऑफ जो है आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, एकदम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से करें। उसके बाद भी अगर फर्दर कोई दिक्कत आता है, किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की जो क्वेरी है उसका आंसर कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।